चुनावी वर्ष का आगमन होते ही पार्टी नेताओं में आपसी मतभेद उभरने शुरू हो गए हैं तथा अपनी ही पार्टी नेताओं पर छींटाकशी करनी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेशाध्यक्ष दिलावर सिंह छोटू ने भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार व पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिलावर सिंह छोटू ने हरनोटा में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जब से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा इस बार चुनावों में बुजुर्ग नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर युवा को टिकट देने का बयान दिया गया है, तब से पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार व पूर्व सीपीएस नीरज भारती के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्होंने कहा कि मुझे हाईकमान द्वारा ओबीसी सेल का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया और मेरी जनता में बढ़ती साख को देखकर बाप बेटा बौखला गए हैं तथा मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में बाप बेटे द्वारा कुछ लोगों को उकसाकर मेरे खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करवाया गया, लेकिन मैं बाप बेटा दोनों को बता दूं कि जनता सब जानती है, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास नाकाम रहेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीपीएस नीरज भारती आए दिन मेरे ऊपर सोशल मीडिया में कोई न कोई टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन वो बताएं कि जब जनता ने उनको विधायक बनाया था तो कौन सा विकास कार्य करवाया गया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने का उनके पास वक्त नहीं होता था। दिलावर सिंह छोटू ने कहा कि अब जनता ने उनको भार मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाप बेटा मेरी छवि को धूमिल करने के किसी भी षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जनता मेरे बारे में भली भांति जानती है। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार मित्रों का यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र ज्वाली में जो है वो पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। साथियों, 3-4 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ। उस घटनाक्रम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किंतु एक सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे खिलाफ पूर्व विधायक ने जो टिप्पणी की है, उसके लिए मैं आपको जरा विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। पहले बात करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की जो जनता है, हिमाचल प्रदेश की जनता, वो बड़ी भोली भाली है पर वो बेवकूफ नहीं है। वो हर तथ्य को जानती है कि राजनीति के आधार पर मेरे ऊपर मुझे बदनाम करने के लिए इन लोगों की एक साजिश जो की गई, इससे पहले भी कई साजिशें इनकी की गई और इन लोगों ने मुझे राजनीति में इसलिए बदनाम करना चाहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओबीसी विभाग के हैं तामरध्वज साहू जी द्वारा मुझे जब से ओबीसी विभाग की जिम्मेवारी दी गई, मैंने पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए, उसको उठाने के लिए, उनकी मांगों को आगे रखने के लिए कार्य किए। मैंने पूरे प्रदेश में पूरे डीसीओ को, एसडीएम को के माध्यम से अपने ओबीसी को 27% आरक्षण देने और जो ओबीसी प्रमाण पत्र है उसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष करने के लिए बार बार ये चीजें जो है वो उठाता रहा और सरकार के माध्यम से भी ये ज्ञापन में सरकार को देता रहा। किंतु इसी बात की चर्चाएं जो है पूरे प्रदेश में गई और पूरे प्रदेश में आपके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, मेरे नौजवान साथियों के सहयोग से मेरा एक नाम बना, एक गरीब परिवार के व्यक्ति का नाम बना, बच्चे का नाम बना और इन्होंने उस साजिश के तहत जो है मेरे ऊपर, जिसके कि मैं अपने परिवार को कभी राजनीति से नहीं जोड़ता हूं, ना कभी मैं अपने भाई को राजनीति में जोड़ता हूं, ना अपनी माता को राजनीति में जोड़ता हूं, ना अपनी पत्नी को राजनीति में जोड़ता हूं, ना अपनी भाभी को राजनीति में जोड़ता हूं, ना अपने पिता को कभी राजनीति में जोड़ता हूं। कि इन्होंने उस साजिश के तहत मेरे पिता को, मेरी माता को, मेरे बड़े भाई को, मेरी भाभी को, मेरी पत्नी को, सबको बदनाम करने की एक साजिश रची और जिस साजिश में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सभी लोगों ने मेरे ऊपर, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, जो बच्चा राजनीति लोगों की सेवा कर रहा है, उसके ऊपर झूठे बेबुनियाद आरोप बनाना शुरू कर दिए
और जब ये घटना घटी, जब कुछ भी हुआ, तो पूर्व सांसद जी जहां से जाते हैं उनकी गाड़ी जाती है और सिर्फ 5 मिनट के लिए जाती है और 5 मिनट के बाद वापस चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? यदि किसी के पास वो गए भी थे तो 1 घंटा बैठते, आधा घंटा बैठते, 10 मिनट बैठते, 15 मिनट बैठते, क्यों 5 मिनट के लिए गए? क्यों वो इस जगह देने गए? क्यों उन्हें डर लग पड़ा? मैं एक नॉर्मल परिवार से हूं। कोरोना काल में आप सभी को पता है मैंने सेवाएं की है, लोगों की मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, लोगों को राशन भी कई जगह पर पहुंचाया है। राजनीति में जब से रहा हूं, जब से लेकर राजनीति कर रहा हूं, जिला परिषद 2005 में पहली बार बना था, 2-3 चुनाव भी लड़े हैं, किंतु मैंने इतनी ओछी राजनीति नहीं कभी देखी जो ये लोग जो है इतनी ओछी राजनीति मेरे ऊपर कर रहे हैं। इन्होंने इतने ओछे हथकंडे बनाने मेरे ऊपर शुरू कर दिए हैं। ये लोग इस भावना से मेरे ऊपर, इस तरह से मेरे ऊपर जो है छींटाकशी कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। वो चीजें हाईकमान जानता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आज मुझे पंजाब प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है, विधानसभा हल्का भोआ से, पठानकोट जिला के। तो पार्टी ने काम करने वाले व्यक्ति को आगे करना है, जो काम करेगा। जो सोया रहेगा रात को 1:30 बजे तक अपनी फेसबुक लाइव चलाता रहेगा, उसको थोड़ी आगे करना है। वो व्यक्ति सिर्फ अपने तक ही सीमित है। पार्टी हाईकमान ने हमारा काम देखा, पार्टी हाईकमान ने हमें जिम्मेवारी देखी, हम काम कर रहे हैं, तब काम कर रहे हैं। किंतु आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने मेरे ऊपर कई षड्यंत्र किए हैं और अब ये बड़ा षड्यंत्र और करेंगे, क्योंकि मुझे खतरा है कि अब ये जहां तक आ गए हैं तो मेरे परिवार और मेरे ऊपर ये हमला भी करवा सकते हैं। ये लोग, ये बाप बेटा जो है वो मेरे ऊपर हमला भी करवा सकते हैं। मुझे जहां तक भी इस चीज का भी वो है, आशंका है, क्योंकि मुझे इस चीज का भी याद हो गया कि ये मेरे ऊपर कोई निजी हमला भी करवा सकते हैं। क्योंकि अब जो है ये राजनीति को इतने निचले स्तर तक लेके गए हैं, तो मेरे ऊपर ये कोई व्यक्तिगत, मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर ये हमला भी करवा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जो सोच बना ली है इस किस्म की कि दिलावर छोटू को बदनाम करना है, दिलावर छोटू को बदनाम करना है, तो छोटू बदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटू लोगों के दिलों में राज करता है। छोटू आम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है। छोटू ने लोगों को कई ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं। छोटू ने कोरोना काल में कई मरीजों को एडमिट करवाया है, तो छोटू बदनाम नहीं हो सकता। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि ऐसी ओछी राजनीतियां करने वाले जो लोग, ये जो जहां से नेता बनते हैं अपने आप में बड़े, ये इन चीजों को छोड़ दें और जनता की सेवा करनी है तो मुद्दे के ऊपर राजनीति करके आए। किसी मुद्दे के ऊपर मेरे से बहस करें, किसी मुद्दे के ऊपर राजनीति करें, किसी मुद्दे के ऊपर मेरे से बात करें कि कोई बात करनी है तो मुद्दे के ऊपर करें। ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके वो ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों के दिलों में मेरी जगह जो दूर हो जाएगी। लोग मुझे चाहते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। लोगों ने मुझे मेरा प्यार देखा, पार्टी हाईकमान ने मेरा कार्य देखा है। पार्टी हाईकमान ने मुझे जिम्मेवारी दी है तो मेरा कार्य देख के देखी है। पार्टी हाईकमान ने मुझे आज कहीं भी जहां प्रदेश की जिम्मेवारी दी है तो मेरा कार्य देख के दी गई है। पार्टी हाईकमान ने आज, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं, किंतु जब करने की बात आती है तो कुछ भी नहीं कर सकते। 35 साल लोगों ने दिए तो थे, तब कहां थे? तब क्यों नहीं की सेवा? क्या करते रहे? क्यों बाहर घूमते रहे? क्यों विदेशों में सैर करते रहे? तब करते ना राजनीति, सेवा करते लोगों की, तब क्यों नहीं की सेवा? अब कोई और व्यक्ति सेवा कर रहा है लोगों की तो उसके ऊपर झूठी छींटाकशियां बना रहे हैं, झूठे ऐसे वो कर रहे हैं, शोषे कर रहे हैं। ऐसे शोषों से मैं बदनाम नहीं होगा, क्योंकि जनता भली बनती जानती है और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र जहां की मेरी कर्म भूमि है, जो वो भी भली भांति लोग जानते हैं कि दिलावर छोटू कैसा है और कैसा है। किंतु इन लोगों ने, इन परिवार ने जो मेरे ऊपर, और जो दूसरी पार्टी है बीजेपी, उसने जो मेरे ऊपर जो आरोप जो लगाने का काम जो शुरू किया हुआ है, ये बुखलाहट का नतीजा है। और ये बुखलाहट में जो है वो इनकी जो है जमीन जो है वो खिसक रही है धीरे धीरे। और हम जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए जो है वो आ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से सबके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भरमाड़ से राजेश कतरौनिया की रिपोर्ट।